ओके, सो लेट्स फिनिश द चैप्टर 2 विद द डिस्कशन ऑफ फायरवॉल डिजाइन कंसिडरेशंस, है ना। तो तीन चार हमारे पास सिनेरियोज बनते हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं जहां पे आप फायरवॉल को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो पहला तो क्या है भाई, तुम बीजीपी यूज करना चाहते हो कि नहीं अपने एनवायरनमेंट में, ठीक है। सो बीजीपी के बारे में बात आती है। अब उसमें भी दो सिनेरियो है। तुम बीजीपी जो आईएसपी और तुम्हारे नेटवर्क है उसमें जो ई बीजीपी कॉन्फ़िगर करोगे, वो फायरवॉल के बीच में करोगे, फायरवॉल टू आईएसपी, या फिर राउटर टू आईएसपी। तो ये भी थोड़ा सा समझ आ जाएगा आपको आगे जब मैं पूरा डिस्कस करूंगा। तो एक तो ये सिनेरियो बनता है। सेकंड क्या बनता है फिर तुम्हारे पास, डेटा सेंटर को लेके दो सिनेरियो बनते हैं। क्या सिनेरियो बनेंगे कि भाई तुम जैसे लेट्स से किसी कंपनी की ना 50 साइट्स है अलग अलग लोकेशंस पे, और डेटा सेंटर या लेट्स से हेडक्वार्टर उनका किसी एक सिंगल लोकेशन पे है, और सारी साइट्स उन्होंने कनेक्ट कर रखी है अपनी आईएसपी से, कोई एमपीएलएस वगैरह की सर्विस ले रखी है और एमपीएलएस से कनेक्टेड है। और वो नहीं चाहते कि हर जगह अब वो अपनी फायरवॉल अलग अलग कंपनी, मान लो 50 साइट से तो 50 फायरवॉल लगा के 5-5 10-10 MB के इंटरनेट के कनेक्शन लें। नहीं, वो क्या करेंगे, अपना हेडक्वार्टर पे फायरवॉल लेंगे, मे बी 100-200 MB का इंटरनेट कनेक्शन ले लेंगे, और सारी जो साइट्स हैं उनको इंटरनेट अगर चलाना है तो पहले आना पड़ेगा अपने हेडक्वार्टर मेन साइट पे, वहां से फिर फायरवॉल के रूल्स वगैरह से पास होके, ट्रैफिक इंस्पेक्ट होके फिर इंटरनेट चला पाएंगे। तो एक आ गया तुम्हारा डेटा सेंटर को लेके ये वाला, कि तुम सेंट्रल अपना हेडक्वार्टर पे फायरवॉल रखिए और वहां से सारी साइट्स जाएंगी। दूसरा क्या, मान लो कि अगर एक ही कंपनी की बात हो रही है, अब मान लो एक कंपनी के 50 साइट्स नहीं है, एक बड़ी कंपनी इटसेल्फ जस्ट वन ब्रांच, वहीं पे तुम्हारे पब्लिक सॉरी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, सब कुछ है, वो अपना काम कर रहे हैं, साथ में डेटा सेंटर भी है उस कंपनी का, और उस डेटा सेंटर को प्रोटेक्ट कराना है तुम्हें। तो एक तो तरीका क्या है तुम्हारा, याद है हमने डीएमजी बना रखा है, डिमिलिटराइज्ड जोन, है ना। तो उसी के, और अगर हम आप बोलते हो ना कि भाई यू नीड एक्स्ट्रा केयर, मान लो मिलिट्री टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, कोई हेल्थ केयर का ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे आप चाहते हो कि आप डेटा सेंटर के लिए अलग से ही फायरवॉल यूज करना चाहते हो, तो दो फायरवॉल होगी, एक तो पेरीमीटर पे इंटरनेट के और आपके नेटवर्क के बीच में, और एक डेटा सेंटर के साथ। तो ये कुछ सिनेरियोज हैं तुम्हारे जो रहते हैं। दो तो ये हमने बात कर ली, दो सिनेरियो यहाँ पे, 1 2 3 4। और एक बात हम करेंगे कि जब आपको अपनी कंपनी की राउटिंग आईपी पॉलिसीज में चेंज नहीं करना, तो अगर आपको याद हो, देन यू विल यूज ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। तो ये कुछ बातें हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैम। तो फर्स्ट, आर यू गोइंग टू यूज बीजीपी, एंड इफ यू आर यूजिंग बीजीपी, आर यू यूजिंग इट ऑन द फायरवॉल इटसेल्फ। तो अब अगर आप देखोगे फायरवॉल का जो आउटसाइड इंटरफेस है, वो आपके आईएसपी से कनेक्टेड रहेगा, वहां पे पब्लिक आईपी मिलेगी। ओके, जो आपका इनसाइड इंटरफेस है वहां पे आप प्राइवेट आईपी कॉन्फ़िगर कर रहे होगे, फायरवॉल पे नेट चल रहा होगा, फायरवॉल और आईएसपी के बीच में ईबीजीपी चल रही होगी, फायरवॉल राउटेड मोड में काम कर रहा होगा L3 लेयर 3 वाले में, ठीक है। इनसाइड आपका अपना कंपनी का राउटर होगा, जहां पे आपका जो लैन या इंटरनल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2 लेयर 3 लेयर है ना, वो कनेक्टेड रहेगा। आप कनेक्टिविटी के लिए कोई राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो, लाइक OSPF या IGRP, एंड टू पॉइंट आउट योर ट्रैफिक फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और इंटरनेट, आप डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने राउटर पे। तो दिस इज द टिपिकल सिनेरियो दैट इट विल बी देयर। तो फायरवॉल अब कनेक्टेड रहेगा ASP से, इंटरनेट फेसिंग फायरवॉल रहेगा, ये ध्यान रखना है। एंड फायरवॉल पे नेट राउटिंग, फायरवॉल पॉलिसीज सब कुछ चल रहा होगा। तो सोचो अब फायरवॉल कितना हैवी ड्यूटी डिवाइस, बहुत अच्छा हार्डवेयर का फायरवॉल अब आप यहाँ पे यूज करोगे। तो दैट इज वन थिंग, क्योंकि बीजीपी अगर आपने पढ़ी है ना, तो बीजीपी डिमांड्स अ लॉट ऑफ डिवाइस रिसोर्सेज, सीपीयू रैम एंड ऑल। ये सब बातें लिखी हुई है, आप इसको देख लेना, पढ़ लेना, ये वही चीजें जो थ्योरेटिकल मैंने डिस्कस की है। ओके, देन सेकंड क्या है, बीजीपी तो यूज करना चाह रहे हो लेकिन फायरवॉल पे नहीं, आप राउटर पे यूज कर, मान लो आपके पास कोई एएसआर वगैरह राउटर है और ऑलरेडी, तो आप नई फायरवॉल को बर्डन करना चाहते हो, तो आप अपना जो ईवीजीपी का कनेक्शन है, जो पियरिंग है, वो राउटर के साथ करा लो आईएसपी से, फायरवॉल राउटर के पीछे रख लो आप, विद कनेक्टेड टू योर रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। तो अब तुम्हारा क्या रहेगा, जो फायरवॉल है वो लेयर 3 पे,
जो इनसाइड आउटसाइड है, जो पब्लिक प्राइवेट आईपी है, नेट है, वो सारा कुछ राउटिंग है, राउटर पे रहेगा। आपके पास राउटर होना चाहिए हैवी ड्यूटी, बहुत महंगा और वो सब वाला, ठीक है। और फायरवॉल को आप ऑफ बटन करा सकते हो उससे। एंड रेस्ट ऑफ द नेटवर्क आपका लेयर टू, 2 लेयर हो या सिस्को 3 लेयर हो, आपका वो कनेक्टेड रहेगा आपके फायरवॉल के साथ। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट क्या आता है, वही, अगर आप ट्रांसपेरेंट फायरवॉल यूज करना चाह रहे हो कि यहाँ पे तुमने क्या करना है अब की बार ना, कि ये फायरवॉल तो यही एज इट इज है, पर तुम अपनी राउटिंग स्कीम को, आईपी स्कीम को चेंज नहीं करना चाह रहे। तो अब की बार जो नेक्स्ट वाला सिनेरियो ना, थर्ड वाला, उसमें अब ये जो फायरवॉल है, ये अब लेयर 3 नहीं यूज होगी, राउटेड नहीं, अब ये ट्रांसपेरेंट फायरवॉल यूज होगी L2 मोड में। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा करके सारी चीजें। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं बीजीपी वाला भी करके दिखाऊंगा आपको, राउटिंग और वो सब तो हम करेंगे ही। राइट, तो ये हमारा है ट्रांसपेरेंट फायरवॉल वाला। इसमें एसवीआई, बीवीआई और ये सब कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, सेम सबनेट यूज होता है। नेक्स्ट अब 2 सिनेरियो डेटा सेंटर वाले बचते हैं, कि ये जो साइट्स है, मैंने बोला था अगर आप एमपीएलएस वगैरह वैन सर्विस लेके अपने किसी सेंट्रल हेडक्वार्टर से जुड़े हो, तो फिर आप डेडिकेटेड फायरवॉल हर एक साइट पे नहीं यूज करना चाहोगे, आप सेंट्रल एक ही फायरवॉल यूज करना चाहोगे अपने हेडक्वार्टर में, जो इंटरनेट से कनेक्टेड होगी, फायरवॉल के रूल्स होंगे। तो फिर हर एक जो साइट अगर उसको इंटरनेट यूज करना है, तो वो किसके थ्रू जाएगी, तुम्हारी आईएसपी का जो एमपीएलएस क्लाउड है, जो तुम्हारी सर्विस है या जो कनेक्शन तुमने लिया हुआ है ना, एमपीएलएस की लाइन, उसके थ्रू तुम जाओगे डेटा सेंटर तक, उसकी फायरवॉल तक। वहां से तुम अपने पब्लिक इंटरनेट पे जाओगे, वापस आओगे और फिर सेम प्रोसेस चलेगा। राइट, तो दोनों चीजें पिक्चर में आती है, योर प्राइवेट प्लस योर पब्लिक एक्सेस। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड लास्ट क्या आता है, कि अब अगर आपके कंपनी के पास ना पब्लिक इंटरनेट तो है ही है, वो एक्सेस है, बट लेकिन एक डेटा सेंटर भी है, और वो इसको और भी सिक्योर करना है। मतलब कि यूजर है आपके, और वो इंटरनेट चला रहे हैं, पर उसी प्रेमिसेस में डेटा सेंटर भी है, जो हाईली सेंसिटिव मटेरियल है, जहाँ पे डेटा वगैरह है, उसको ही प्रोटेक्ट कराना है। तो कंपनी ट्रस्ट करती है एम्प्लॉयज पे, वो सब अलग बात है, बट एक्सीडेंटली भी तो चीजें हो सकती है ना। तो दे डोंट वांट द रिस्क टू देयर डेटा सेंटर डेटा और एनी information that is stored there. So what they want a separate firewall for only that data center. तो फायरवॉल का एक ट्रस्टेड एंड ट्रस्टेड वाला तो कॉमन है ही, जो आपकी पेरीमीटर पे फायरवॉल है, प्लस सेम कॉन्सेप्ट आप अब कॉन्फ़िगर करोगे एट द फायरवॉल ऑन द एज ऑफ योर डेटा सेंटर। तो ये एक चीज आपको और ध्यान रखें। तो ये भी एक यूज केस हो सकता है फायरवॉल का, कि कंपनी में आपको दो दो फायरवॉल मिल जाए, ठीक है ना, मे बी उससे ज्यादा ही मिल जाए, for redundancy and all. So that was about chapter 2 फायरवॉल फंडामेंटल्स। अब कुछ बातें हम नेक्स्ट चैप्टर में एएसए के बारे में करेंगे, इतनी लेंथी उसमें और इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं रहेगी, बिकॉज ऑलमोस्ट हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब जो स्पेसिफिक टू एएसए है, फ्रॉम नाउ ऑन दिस चैप्टर विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस। तो थ्योरी रहेगी एएसए फंडामेंटल इस पार्ट में, चैप्टर 3 में भी। चैप्टर 4 ऑनवर्ड आई गेस विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल पार्ट। चैप्टर 4 में हम बेसिक्स करेंगे, जो राउटर स्विच की सीएलआई से कंपेयर कर करके पासवर्ड, नेम, रिबूट, बैकअप एंड रिस्टोर, पासवर्ड रिकवरी, है ना, इस तरह की चीजें। फिर हम चैप्टर 5 एंड ऑनवर्ड विल स्टार्ट configuring ASA specific things. So I hope this course is being useful so far, and keep giving your suggestions over mail or comments, and I highly appreciate that. तो मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगले चैप्टर में, अगली वीडियोस में। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।